इससे पहले हमने आपको बताया था ना, आदिल जो कि ओवरग्राउंड वर्कर था, उसके घर पर न सिर्फ सेना के जवान पहुंचे बल्कि उसके भाइयों को भी अब हिरासत में ले लिया गया है। घर को भी नस्तानाबूद कर दिया गया है क्योंकि वो आतंक का अड्डा था। अब ऐसे घर घर जा रहे हैं सेना के जवान और वहां तलाशी अभियान चल रहा है। वहां ये देखा जा रहा है कि कहीं किसी आतंकी को पनाह तो नहीं दी हुई है। और इस तरह के ग्राउंड ऑपरेशन जरूरी होते भी हैं क्योंकि लोकल सपोर्ट ना हो तो ये आतंकी यहाँ रह नहीं सकते, टिक नहीं सकते, भाग नहीं सकते। और ओवरग्राउंड वर्कर्स को भी ढूंढना यानी कि जड़ों को काटना आतंकी जरूरी है। इंडिया न्यूज एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है जहां पर घर के अंदर ये सर्च ऑपरेशन और ये डोर टू डोर हो रहा है, यानी कि किसी घर को नहीं छोड़ा जा रहा। जहां शक है, जहां ऐसा लग रहा है कि हो सकते हैं आतंकी, वहीं पर पहुंच रहे हैं और फिर उसके बाद में सर्च ऑपरेशन के जरिए ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं इन घरों में आतंकी पनाह तो नहीं लेकर बैठे हैं। मेरे साथ में प्रदीप कपूर जी भी है जो कि पूर्व राजनयिक हैं, क्योंकि हमने देखा है कई कूटनीतिक फैसले भी यहाँ भारत की तरफ से लिए गए हैं। प्रदीप जी, इन फैसलों को आप कैसे देख रहे हैं? और अभी जो ग्राउंड पर ऑपरेशन है और जिस स्पीड से चल रहे हैं, एक ओवरग्राउंड वर्कर पकड़ा भी गया है और अब अगली तैयारी पाकिस्तान की तरफ निशाने की, इसे कैसे देख रहे हैं आप? प्रदीप जी, अच्छा प्रदीप जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। मेरे साथ में मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर सर जुड़ गए हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, उनसे भी हम बात करेंगे। अनुज माथुर सर, जैसे ही मेरे साथ में कनेक्ट हो मुझे बताइएगा, तब तक तस्वीरें हम दिखाते हैं। अनुज माथुर सर, पहलगाम में जो कुछ हुआ उसने आम लोगों का सीना तो छलनी किया ही है, साथ ही साथ रिटेलिएट करने की मांग, लेकिन आप तो चूंकि फौज में रहे हैं, आपका खून तो ज्यादा उबल रहा होगा। किस तरह के एक्शन की जरूरत है अब? देखिए, बिल्कुल जो आप जो बोल रही हैं बिल्कुल सही है। देखिए, पाकिस्तान का इन्वॉल्वमेंट इसमें है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उनके दो मिनिस्टर्स, करंट मिनिस्टर्स, इस बात को पिछले 24 घंटे में दो लोगों ने माना है। इस बात को एक व्यक्ति कह रहे हैं कि वो पिछले 30 साल से आतंकवाद फैला रहे हैं, आतंकवादियों को पाल रहे हैं, और एक ने कहा है कि ये जो पहलगाम में हुआ है वो वहां के उन्होंने फ्रीडम फाइटर्स ने। आप देखिए आज की परिस्थिति में आपको एक बात रचना बताना चाहता हूं बिल्कुल क्लियरली। वो बात ये है कि दो चीजें होती हैं। पाकिस्तान ने 4 बार प्रयास कर लिया कन्वेंशनल वॉरफेयर में भारत के साथ, वो कहीं टिकता नहीं है और उस समय नहीं टिक रहा था। आज भारत की सेनाएं क्वालिटेटिवली क्वांटिटेटिवली कहीं ज्यादा पहले से बेहतर हैं और पाकिस्तान को इस बात का पूरा यकीन है और गुमान है कि पाकिस्तान की सेनाओं के बस की बात नहीं है इंडियन आर्मी से आज की तारीख में लड़ पाना। पहली बात तो इस वजह से उन्होंने ये एक लो कॉस्ट ऑप्शन अडॉप्ट किया हुआ था कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, और इस बात को उन्होंने सीक्रेट नहीं रखा। उनके जुल्फिकार अली जी ने जाकर के यूनाइटेड नेशंस में डिक्लेयर किया था कि हम विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। ये जिस देश की पॉलिसी टेररिज्म के ऊपर आधारित है, वो देश टेरर स्टेट क्यों नहीं है, ये मेरी समझ से परे है। लेकिन आज की तारीख में पूरी दुनिया में वो एक्सपोज्ड हैं। उनके खुद के मंत्री लोग इस बात को एक बार नहीं बार बार एक्सेप्ट कर चुके हैं कि वो टेररिज्म में लिप्त हैं और वो पिछले 3 दशकों से टेररिज्म को, चाहे वो इसको डर्टी वर्क बोल रहे हो, लेकिन वो पिछले 3 दशकों से टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, बढ़ावा दे रहे हैं। इससे बड़ा मेरे ख्याल से एडमिशन कुछ हो नहीं सकता। लेकिन माथुर सर, चालाकी ये कि ये भी मान लिया, कि पश्चिमी देशों के कहने पर हमने ये किया, और चालाकी ये भी कह दिया कि लश्कर का ठिकाना यहाँ नहीं है। यानी कि वो जानता है, पाकिस्तान जानता है कि भारत जब जवाब देगा तो पाकिस्तान के लिए बड़ा नुकसान होगा। चालाकी से ये भी कह दिया कि पश्चिमी देशों के कहने पर हम आतंक पाल रहे हैं, गंदा काम कर रहे हैं 30 साल से, 3 दशक से, लेकिन लश्कर का ठिकाना यहाँ नहीं है। देखिए रचना, लश्कर का ठिकाना कहाँ है ये सबको मालूम है। लश्कर का जन्मदाता कौन है ये सबको मालूम है, और लश्कर का जन्मदाता आज की तारीख में कहां है ये सबको मालूम है। वो मौलाना आसिफ मुनीर के साथ एक बंकर में हाफिज सईद साहब भी बैठे हैं। ये बात उनको पता होनी चाहिए। जो कसूरी जी ने, जिन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि हम कश्मीर में शांति को नहीं रहने देंगे, उन्होंने ये नहीं कहा कि हम उनकी मदद करेंगे। स्टेटमेंट वाज कि हम We will not let peace prevail in Kashmir। और 6 दिन बाद ही तो हो गया, 6 दिन बाद ही तो हमला हो गया, 6 दिन बाद हमला हो गया। आसिम मुनीर को अब मौलाना मुनीर यूं ही नहीं कहा जा रहा। आसिम मुनीर जिन्होंने कहा हिंदू और मुस्लिम का फर्क क्या है, क्यों हिंदू हमसे अलग है, और उसके 6 दिन बाद ये हमला हो जाए, ये इत्तेफाक तो नहीं हो सकता। हाफिज सईद के सीधे सीधे तार जुड़े, सैफुल्लाह के सीधे सीधे तार जुड़े। प्रदीप कपूर जी, और कितने सबूत चाहिए? अब क्या पाकिस्तान को सबक सिखाने का वक्त नहीं आ गया है?
किसी सबूत की जरूरत नहीं है, वो सब जानते हैं, वो भी प्रदीप जानते हैं, कपूर जो जी। पाकिस्तानी मेरे मित्र यहाँ हाँ बैठे जी। हैं वो भी इस बात को जानते हैं। हाँ। और मैं जो बता माथुर रहा सर, हूँ वो ये है प्रदीप जी कि को बोलने चार बार हाँ। उन्होंने प्रयास कर लिया, ठीक। वो नहीं कर पाए। अब ठीक, उनको ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं हम ऐसी परिस्थिति में हैं ठीक कि ठीक, एक और प्रदीप जी बोलेंगे। कन्वेंशन प्रदीप जी बोलेंगे। प्रदीप जी, अगर वॉर तो होगी, ऐसा प्रदीप जी, और तो कितने उस सबूतों की कन्वेंशनल वॉर जरूरत में है उनको और क्या आप सही वक्त का इंतजार हम कर रहे हैं? कब लेंगे बदला? ऐसा जो देश है जो टेररिज्म को इतना सपोर्ट करता है और जो एपिसेंटर है टेररिज्म का दुनिया में, और जिसके खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं, तो मैं प्रधानमंत्री जी के स्टेटमेंट से बिल्कुल 100% सहमति में हूं, क्योंकि अभी समय आ गया है उसका सर्वनाश करने का जो आतंकी को सपोर्ट करता है। क्योंकि आतंकवाद तो सपोर्ट करने से होता है, तो उसका सबूत भी बहुत है, उसके फिंगरप्रिंट्स हैं, फुटप्रिंट्स हैं, फॉरेंसिक्स हो चुके हैं, सबूत सबके पास है। अब एक तो भारत को यूनाइटेड नेशंस में जाके पाकिस्तान को फिर से टेररिस्ट स्टेट की कैटेगरी में डालना बहुत जरूरी है। फिर IMF जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, उन्होंने जब लास्ट टाइम लोन अप्रूव किया था, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान आतंकवाद से दूर हटेगा। वो दूर नहीं हटा, उल्टा